ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी कवरेज और सवाल जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी सेहत के लिए जरूरी हैं, वो हम एक्सपर्ट्स के एक बड़े पैनल के सामने लगातार रख रहे हैं ताकि आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो सके, आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। एक बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर शमशेर, एक सवाल आपसे, क्या ये जो नया स्ट्रेन है या फिर इन्फेक्शन जिस तरीके से फैल रहा है, दिल या फिर फेफड़े को ये ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ फेफड़ा ही नहीं, शरीर के हर अंग को असर कर रही है। ब्रेन को असर कर रही है, नर्व को असर कर रही है, क्लॉट बना रही है जो हार्ट अटैक भी प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रोक भी प्रोड्यूस कर रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी प्रोड्यूस कर रहा है, निमोनिया भी प्रोड्यूस कर रहा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी प्रोड्यूस कर रहा है। कई इस स्ट्रेन के साथ हमने एक और चीज देखी है कि बहुत सारे पेशेंट्स बुखार और पेट दर्द लेके आ रहे हैं पेट के। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए, एक जमाने में कहा जाता था कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, तो आज आप ये मान के चलें कोई भी बुखार कोरोना हो सकता है। और उसके साथ के लक्षण जरूरी नहीं है कि वो लंग्स तक सीमित हो, वो किसी और शरीर के अंग में, जोड़ों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द और बुखार, कोई सांस की तकलीफ ना हो। इसलिए जो नया स्ट्रेन है वो कई सारे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन हाँ बुखार बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। लेकिन बुखार और बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे आए, बुखार और सरदर्द लेके आए हैं ओपीडी में। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास सरदर्द लेके आए, जब उनका कोविड टेस्ट कराया तो कोविड पॉजिटिव था, उनको लंग्स की कोई कंप्लेंट नहीं थी। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है फिजिशियंस को भी और जनरल पब्लिक को भी अपने असेसमेंट में, सेल्फ असेसमेंट में, कि अगर बुखार रह रहा है जो 24 घंटे से ज्यादा है और शरीर में और किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तो आप मान के चलें कि ये कोविड हो सकता है, जब तक कि आप इसको सिद्ध ना कर लें कि आप कोविड से सफर नहीं करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, यही सवाल आपसे, लंग्स को लेकर तो लगातार बातचीत ये हो रही थी कि ये लंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है। पिछली बार भी इस सवाल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। इसी से जुड़ा एक और सवाल कि अब तो नया स्ट्रेन आ गया, क्या ये स्ट्रेन आने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा क्या? देखिए, ये स्ट्रेन का सिलसिला तो चलता रहेगा जब तक कोविड एग्जिस्टिंग करता रहेगा। ठीक है, काफी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हर जगह से जाके घूम के आ रहे हैं, कहीं और देश से कोई स्ट्रेन पकड़ा है, इंडिया में आए हैं, फिर वो उस तरीके से दूसरे लोगों में स्प्रेड हो रहा है, तो ये स्ट्रेन का सिलसिला चलता रहेगा। केयरफुल तो हमको वही रहना है, भले कोई भी स्ट्रेन हो, प्रिकॉशंस तो हमको सेम लेने हैं, ये सबको पता है, काफी गाइडलाइंस आ चुके हैं इसके मामले में, तो एवरीवन अवेयर है कि क्या सिचुएशन है, इसको कैसे बचाना चाहिए, वो हमको सावधानी से देखना जरूरी है। वो सावधानी से देखना जरूरी है। मोहित, लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं और इसके लिए तैयारी भी दिल्ली में है। लॉकडाउन की बातचीत हुई, लेकिन फिलहाल नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की ओर से आया कि अगर आप कार में अकेले ड्राइव करते हैं तो भी आपको मास्क पहनना होगा। इसको लेकर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन जताया था। बिल्कुल, देखिए सावधानी बरतना ज़्यादा ज़रूरी है और जो तमाम लोगों से बात हो रही है वो एसएमएस पर जोर दे रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और साथ ही साथ जो आपका सैनिटाइजेशन है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या स्थिति है ये हम आपको बताएं कि लगातार मास्क को लेकर भी सड़कों पर चालान हो रहे हैं, लगातार चालान हो रहे हैं। और अभी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अस्पताल के आसपास तो नज़र आ रही है स्थिति, जहाँ पर लोग मास्क लगाए हुए नज़र आ रहे हैं, गार्ड्स हैं, जो भी आने वाला है वो मास्क लगाने वाला है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति नहीं होती राकेश, वहां पर चालान काटे जा रहे हैं और अब रोड्स पर चालान काटने की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और लगातार निर्देश दिए गए हैं, जो हमारी बात हुई है दिल्ली सरकार में, लगातार निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी एसडीएम्स हैं उनकी टीम जो है अब ज्यादा सख्ती बरतेगी रोड पर। और यही आलम है। अभी अगर अब मेरे पीछे दिखाऊं, एक तस्वीर दिखाऊं साहब, ये मास्क लगाए हुए नहीं है इनसे, ये देखिए, अब मास्क जब इनसे पूछने की कोशिश करें तो उससे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऐसी तस्वीर ही जो है वो परेशानी खड़ी कर रही है। मास्क सही से ना लगाना, वो देखिए सामने देखिए, मास्क सही से नहीं लगा रखा। इस तरीके की स्थिति जो है वो लगातार परेशान कर रही है, वही दिक्कतें पैदा कर रही है। अगर इस तरीके की स्थिति राकेश रहती है तो इसकी वजह से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है और सख्ती बरतने की बात जो है वो सरकार कह रही है। हालांकि लॉकडाउन के विषय पर सरकार का भी कहना है कि हमने इस पर विचार नहीं किया है। जी मोहित, एक तस्वीर आपने दिखाई जिसमें एक जनाब ने मास्क लगा तो रखा था, लेकिन उससे गले में बाकायदा लटका रखा है।
ये स्थिति लगातार अब विस्फोटक सिचुएशन की ओर लेकर जा रही है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर सुमन, ये तस्वीरें जो लोग मास्क ले रहे हैं लेकिन गले में लटका कर रख रहे हैं, ये चिंता पैदा कर रही हैं। नए स्ट्रेन को क्या इससे फलने फूलने का मौका मिलता है? और ये स्ट्रेन का सिलसिला आपको लगता क्या है, आमतौर पर जो वायरस का नेचर है उसके हिसाब से कितना स्पैन तक अभी ये चलेगा? जी बिल्कुल सही है कि अगर आप ये लापरवाही बरतेंगे, मास्क सही से नहीं लगाएंगे, तो ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और हम इस चीज़ को फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और प्लीज़ मास्क जो कुछ लोग ठुड्डी पे या गले में लटका के रखते हैं, ये सब सारी जिस हिसाब से पहनते हैं वो बिल्कुल मतलब भयावह स्थिति पैदा कर रही है कि मुझे बड़ा सबसे बड़ी बात है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि मास्क पहनना कैसे है। तो मास्क पहनने में जो है मैं क्या डेमो दे सकती हूँ आपको कि मास्क प्रॉपरली पहनते कैसे हैं, सो दैट कि आम जनता को पता चले कि हमें मास्क पहनना कैसे है। जी हेलो जी डॉक्टर सुमन, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ, मैं ये कह रही हूँ जैसे कि जी तो हमारे पास जैसे सर्जिकल मास्क है ये, तो ये जो ऊपर के जो लेयर, मतलब ये जो दो तरीके की सतह होती हैं, तो जो ब्लू लेयर है वो बाहर के साइड रहेगी और जो ये आपकी जो वाइट है वो अंदर की साइड आपकी इस साइड रहेगी। तो जो ये मेटल फ्रेम है वो ऊपर रहेगा और हमेशा मास्क पहनने से पहले आप हमेशा जो है हैंड को सैनिटाइज करना ना भूलें। पहले हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही हम मास्क को ऐसे पकड़ें और नाक पे अडाप्ट करने के बाद फिर हम उसको पहने। और गंदे हाथ से हमें कभी भी मास्क को पकड़ना नहीं चाहिए। ये इस वाली सतह पे हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। बिल्कुल डॉक्टर सुमन, आपने मास्क का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपने बताया और लगातार पिछले 1 साल से इस बात की अपील की जा रही है। इस बात का डेमो भी दिखा रहे हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स की मास्क का इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बावजूद जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसे अभी दिल्ली से मोहित ने तस्वीरें दिखाई, वो तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं, चिंता बढ़ाती हैं और कहीं ना कहीं जो विस्फोटक स्थिति होती जा रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि लोग मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर बसंत पटेल, एक सवाल आपसे, महाराष्ट्र में जिस तरीके से स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है, पूरी दुनिया में अगर हम तुलना कर लें तो सिर्फ ब्राजील और अमेरिका में महाराष्ट्र से ज्यादा इन्फेक्शन है, रोजाना औसतन 50,000 से ज्यादा केसेस। वजह इसके पीछे क्या मानते हैं, महाराष्ट्र में ही इतना इन्फेक्शन क्यों? ठीक है डॉक्टर शमशेर, यही सवाल आपसे। ये देखा जा रहा है कि जिन जगहों पे, जिन इलाकों में लोगों के बीच आपस में मेल जोल ज्यादा हो रहा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे। आप मुंबई की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पुणे की, नागपुर की जो तस्वीरें हमने देखी, वो देख के ही लग रहा था कि आज नहीं तो कल ये बहुत तेजी से फैलने वाला है। चौपाटी के बीच पे लोग बिना मास्क पहने भीड़ लगा रहे थे और बॉम्बे वैसे भी बहुत कंजेस्टेड सिटी है। तो उन शहरों में और उन जगहों पे जहां कंजेशन ज्यादा है, पर स्क्वायर फीट लोगों की संख्या ज्यादा है और जो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन जगहों पे संक्रमण के चांसेस ज्यादा हैं और इसीलिए महाराष्ट्र आज भुगतभोगी है, क्योंकि लोगों ने वहां डिसिप्लिन नहीं मेंटेन किया। मैं काफी हद तक लोगों के सेल्फ डिसिप्लिन को जिम्मेदार मानूंगा। सरकार एक हद तक ही डंडे बरसा सकती है, लेकिन उसके बाद लोगों को अपना सेल्फ डिसिप्लिन जो है वही काम आएगा। निश्चित तौर पर और लगातार जो तस्वीरें आई उन तस्वीरों को रखकर हमने आगे रखकर लगातार महाराष्ट्र के लोगों से, देश के लोगों से अपील की कि इस तरीके की लापरवाही ना बरतें। लेकिन डॉक्टर शकील, एक सवाल और आपसे, आमतौर पर जब वायरस कोई अटैक करता है, कोई पैंडेमिक आती है, तो कितनी पीक आती है? ये दूसरी पीक की बातचीत हो रही है, क्या इसके बाद और ऐसे पीक देखने को मिलेंगे? देखिए, जब तक लोग लापरवाही करेंगे, जब तक इसका प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, ऐसे बहुत सारे पीक्स आने की संभावना है। ये तब तक चलता रहेगा जब सब लोग या तो इम्यूनाइज हो जाएंगे और या तो फिर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगा कि सब लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, या फिर कोई प्रिकॉशंस नहीं लेगा। तब तक ये पीक्स ऐसे आते रहेंगे और लोग इसको एक्सपोज होके आगे केसेस बढ़ते ही जाएंगे। और जिस तरीके का अभी स्ट्रेन है, इसमें इन्फेक्टिविटी इतना ज्यादा है कि आप इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक कोई प्रिकॉशंस नहीं लेके ऐसे लोग घूमते फिरते रहेंगे बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइजेशन किए हुए, ये सब प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेंगे, तो
केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और थोड़े भी जब भी नंबर कम हो जाएंगे लोग फिर वापस लापरवाही चालू कर देते हैं कि चलो अभी तो कम हो गए, अभी हम सब कुछ कर सकते हैं। उस समय फिर धीरे धीरे वापस केसेस बढ़ते रहेंगे और एक पीक आने का संभव चांसेस रहेंगे। तो ठीक वो है। बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ ये सबसे बड़ा युद्ध है और इस युद्ध को जीतने के लिए जरूरी है कि कोई भी लापरवाही ना बरते। एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वसंत, एक सवाल आपसे, क्या केंद्र सरकार ने यह कहा है कि आने वाले जो 4 हफ्ते हैं वो खतरनाक हैं, लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, तो क्या वाकई ऐसा है? सही बात है। जो आने वाले समय में ये बीमारी और संक्रमण की संख्या खूब बड़े पैमाने पे बढ़ सकती है, ये बात सही है। क्योंकि ये जो R0 है अपना, मैंने पहले भी बताया कि R0 खूब तेजी से बढ़ रहा है और जो वायरस म्यूटेट हुआ है वो भी काफी संक्रमित करता है काफी लोगों को। और साथ में एक नई बात अभी डॉक्टर साहब ने बताई कि भाई ये नए लक्षण के साथ आ रहा है। साथ में अभी पेशेंट मरीज आता है कि बुखार है, हाथ पैर दर्द हो रहे, पांव दर्द हो रहे, और अभी हम मेरे 15 लास्ट 15 डेज का जो मेरा जो एनालिसिस है उसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं तो उसमें WBC 2500 से 3000-3500 तक आते हैं, प्लेटलेट काउंट डाउन होता है। मगर जो पहले ऐसा क्राइटेरिया था कि CRP बढ़ता है, मगर इसमें सब में CRP नॉर्मल आता है और कोविड कराते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो अभी तो हर बुखार वो कोविड बुखार है, कोविड है ही, ऐसा सोच के ही डॉक्टर को और मरीज को चलना है। साथ साथ में कोई भी लापरवाही बरतनी नहीं है। रोड पे चलते उनको भी मास्क, जैसे मैडम ने बताया मास्क कैसे पहनना है। जो कपड़े वाला मास्क पहनते हैं लोग, वो बिल्कुल आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है, वो आपको चालान से बचा सकता है, वो प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो आप कृपया करके ट्रिपल लेयर जो मास्क होता है वो ही पहनना जरूरी है जो कोरोना से बचना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है आम जनता के लिए। ठीक है डॉक्टर शमशेर, लेकिन अगर कहा जा रहा है कि अगले 4 हफ्ते खतरनाक हैं, ज्यादा क्रिटिकल है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या इन 4 हफ्तों में पीक आकर गुजर जाएगा इसलिए? नहीं, वो इसलिए कि इन 4 हफ्तों में अगर हमने बहुत सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहना तो हो सकता है जो पीक होगा वो छोटा पीक होगा, बड़ा पीक नहीं होगा। ये नहीं है कि ये 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, ये आगे भी चलेगा, लेकिन जो पीक है उसकी साइज कम हो जाएगी। यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, शायद ये प्रश्नों में छूट जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में ही एक डॉक्टर हैं जो कि कोविड देख रहे थे और उनको दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी हैं। दोनों डोजें लगने के बावजूद उनको कोविड पॉजिटिविटी आ गई और इस समय वो होम क्वारंटाइन में। कहने का मतलब 2 डोज वैक्सीन लगने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आप पहने, क्योंकि वो 100% आपको प्रोटेक्शन नहीं देती है। लापरवाही अगर आप करेंगे तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने लापरवाही ना करते हुए, क्योंकि वो कोविड वार्ड जाते थे, वो कोविड देख रहे थे, इसकी वजह से दोनों डोज लेने के, और वो भी 14 दिन बीत चुके थे, 45 दिन हो चुके थे, उसके बाद भी उन्हें कोविड पॉजिटिविटी हो गई। इसलिए वैक्सीन कोई आपके लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसके बावजूद आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर शकील, यहीं से तो शक पैदा होता है, लोग कह रहे हैं कि फिर वैक्सीन क्यों लगवाएं? तो क्या वैक्सीन कोरोना को हराने की गारंटी है या नहीं है? लोग क्या माने, कैसे लें इसे? देखिए, वैक्सीन से कंप्लीट आपको प्रिवेंशन नहीं मिलता है। वैक्सीन के बाद कोविड बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत बात है। वैक्सीन हमको एंटीबॉडीज देते हैं और ये इन्फेक्टिविटी जो सीवियरिटी होती है वैक्सीन के बाद काफी कम होगा। अगर ये डॉक्टर साहब अभी जो बता रहे थे कि उनके कलीग अगर पॉजिटिव आए थे, तो ये अगर हमने नोट किया होगा कि इन्फेक्टिविटी इनमें काफी कम होगा। अगर आपने सीटी स्कैन किया होगा, उनका सीटी वैल्यू काफी कम होगा, ब्लड रिपोर्ट्स काफी हद तक नॉर्मल रहे होंगे। तो ये नहीं है कि आपने एक बार वैक्सीन ले लिया तो आप खुलेआम बाजार में घूम सकते हो, ये गलत बात है। वैक्सीन लिया है, आपको उतना ही प्रिकॉशंस हमेशा फॉलो करना है। पर हाँ, जब आपको कांटेक्ट होगा और जब कोविड आप में पॉजिटिव होती है, उसके बाद आप में सिम्टम्स काफी कम रहेंगे, सिवियरिटी काफी कम रहेगा। जो पहले बिना वैक्सीन लिए आईसीयू में जाते थे, इतना सीवियर कंडीशन होते थे, वो हालत कम नजर आएगा। पर संभावना तो है कि कोविड होगा। संभावना है कि कोविड होगा, तो फिर आगे इस जंग को कैसे लड़ा जाए डॉक्टर शमशेर, ताकि इस लड़ाई को जीत सके ये देश और लोग भी? मेरे हिसाब से एक ही तरीका है कि जब तक ये वायरस लेस एग्रेसिव स्ट्रेन में ना तब्दील हो जाए, जो कि हर वायरस की नेचुरल हिस्ट्री में एक वक्त आता है। जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, पिछले 100 साल से चल रहा है,
कभी एक बार स्वाइन फ्लू का झोंका आता है, कभी एक बार बर्ड फ्लू का झोंका आता है और 1-2 साल बाद वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेन जो है वो फिर से एक माइल्ड स्ट्रेन में तब्दील हो जाता है। लेकिन जब तक ये माइल्ड स्ट्रेन में तब्दील नहीं होता है, तब तक अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहना, वैक्सीन के साथ साथ ये दोनों चीजें अगर हमने नहीं फॉलो की, तो ये चीज रुकने वाली नहीं है जी। ये जो इस बार हम जो फेस कर रहे हैं, सरकार इस समय कह रही है कि 30 अप्रैल तक क्रूशल है, लेकिन चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, एक संभावना है कि ये पिछली बार से ज्यादा भयावह हो सकता है। ठीक है डॉक्टर शमशेर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसंत और डॉक्टर शकील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये सवालों की एक लिस्ट हमने आपके सामने रखी थी, उनका जवाब हमने एक्सपर्ट से लिया है ताकि आप इस कोरोना वायरस को बेहतर तरीके से समझ सकें, आप ये समझ सकें कि स्थिति कितनी विस्फोटक होती जा रही है, आप ये समझ सकें कि एहतियात बरतना, प्रिकॉशंस का यूज़ करना कितना ज़रूरी है, मास्क का यूज़ करना सही तरीके से कितना ज़रूरी है, इन सभी का आप इस्तेमाल करें, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।